हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आप सभी को मेरा और आपका यूट्यूब चैनल इंटरनेट की ज्ञान में बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कंप्यूटर क्या है और उसके लिए क्या क्या डिवाइस को ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर एक कंप्लीट कंप्यूटर होने के लिए। इसके लिए इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल कितना ज़्यादा लोग कर रहे हैं। पहले का जो काम इंसान हाथ पे करता था, वही आज काम कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह ये है, समय की बहुत बचत हो रहा है और इसके साथ साथ काम भी बहुत ही जल्दी हो रहा है। यही है वजह जिसके लिए बहुत सी काम ऐसे ही जो कि कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है। लेकिन दुख की बात ये भी है कि आज के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर चलाने नहीं आते हैं, और हम में से बहुत से लोग पूछते हैं कि कंप्यूटर चलाएं तो कैसे चलाएं। इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके पास लेके आया हूं, ताकि कुछ तो बेसिक नॉलेज आप कंप्यूटर के बारे में जान सके। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आजकल के सभी कंपनी में, छोटी हो या बड़ी कंपनी में, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उसके कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज तो पता होना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी तो आपको इंटरव्यू में ऐसा भी पूछा भी नहीं जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। सीधे जाके कंप्यूटर लैब में बैठा देता है और आपको टाइपिंग स्पीड चेक करवा देता है। ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आप लोग उसमें टाइपिंग में फेल होकर आप उसी इंटरव्यू से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की। तो सबसे पहले सवाल हर किसी के मन में रहता है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। तो ये था डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी मैं बात करूंगा उसका मीनिंग क्या है। कंप्यूटर का मीनिंग क्या है। P स्टैंड फॉर कॉमनली, O स्टैंड फॉर ऑपरेटेड, M स्टैंड फॉर मशीन, P स्टैंड फॉर पर्टिकुलर, U स्टैंड फॉर यूज्ड फॉर, T स्टैंड फॉर ट्रेड, E स्टैंड फॉर एजुकेशन, आर स्टैंड फॉर रिसर्च। यदि पूरी तरह से कंप्यूटर का मीनिंग हम बोलेंगे तो हम ऐसे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसको हम हिंदी में यदि हम बताएंगे तो सामान्य रूप से काम करने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है, शिक्षा में, अन्य साधारण कार्यों में। यही था कुछ जो इसका मीनिंग था, जो कंप्यूटर का इसको में क्या बोला जाता है उसकी कुछ आपको मैं एक्सप्लेन कर लिया है। अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि कंप्यूटर कैसे चलती है। द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो कंप्यूटर कभी भी यूज़ होता है तो उसके लिए एक इनपुट डिवाइस चाहिए और प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद आउटपुट होता है। यही तीन डिवाइस कंप्यूटर के अंदर, कंप्लीट कंप्यूटर के अंदर यही तीन डिवाइस रहती हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई कोई बंदा आपको पूछ लिया आपका नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो उसका आंसर देने के लिए ध्यान से उसको सुनना है, वो क्या बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है। बाद में आप सुनने के बाद इनपुट होता है आपका दिमाग में। बाद में आप प्रोसेसिंग करते हैं कि मेरा नाम क्या है। आप अपने आप को प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट निकलता है कि मेरा नाम ये है। ठीक इसी तरह काम करती है कंप्यूटर, पूरी कंप्यूटर ठीक इसी तरह काम करती है। इनपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग होती है, बाद में आउटपुट। लेकिन मैं आपको इनपुट डिवाइस के बहुत सारे हैं, कीबोर्ड्स है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड है, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, माइक्रोफोन, बहुत सारे इनपुट डिवाइस है। लेकिन मैं उतना सब आज नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको कुछ बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो बात करते हैं इनपुट डिवाइस में, सबसे पहले आता है तो कीबोर्ड्स। दोस्तों, कीवर्ड्स ऐसा है जो की है, कंप्यूटर की है। और कीवर्ड्स आपके कंप्यूटर के बहुत ही जरूरी पार्ट्स है। बिना कीवर्ड से आप कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर सकते। कीवर्ड्स की मदद से आप कंप्यूटर को ऑपरेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो कीवर्ड से ऑपरेटिंग किया जाता है। यदि आपके पास अच्छे टाइपिंग स्पीड है तो आपको जरूर जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा टाइपिंग स्पीड कैसे बनाएं, अपना टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आप अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपना टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं कीबोर्ड।
बेसिकली कीबोर्ड टाइप का फंक्शन रहता है। सबसे पहला फंक्शन तो अल्फ़ाबेट जो A to Z, और दूसरा जो नंबर जो दूसरा है वो नंबर्स, यानी कि 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स है वो कीवर्ड्स के अंदर रहता है। और तीसरा जो काम है कुछ कीवर्ड्स है जो विंडो का है, की है, ऑल्ट है, कंट्रोल है, नंबर लॉक है, ऐसे बहुत सारे स्पेशल कीवर्ड्स हैं। कुछ ऐसा स्पेशल बटन है जिससे हम यूज करते हैं। और चौथा में हम बात करेंगे तो फंक्शन की। फंक्शन यानी कि F1 टू लेके F12 तक जो भी फंक्शन रहता है, बहुत सारे उसकी काम आती है। जब हम ऑपरेटिंग करते हैं कंप्यूटर को, तो ये फंक्शन की, ये स्पेशल कीज और ये नंबर्स, ये टाइप ऑफ कीज, अल्फ़ाबेटिकल, ये सभी सभी तरह को आपको एक कीवर्ड्स के अंदर देखने को मिल। दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटिंग करने के लिए माउस भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हम अपने कंप्यूटर को बिना माउस से भी आप ऑपरेटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी यदि बिना माउस से आप ऑपरेटिंग करते हैं। तो यदि आप माउस उसमें ऐड करते हैं तो उसकी बहुत ही टाइम आपका बचत हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादातर लोग माउस यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली माउस का काम क्या है कि किसी भी डिवाइस को पॉइंट आउट करना है, और इसके साथ साथ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं माउस के इस्तेमाल से। ये टर्म्स है माउस के काम, ये बेसिक काम जो माउस करता है। बेसिकली 3 टाइप ऑफ माउस देखने को मिलता है, जो ऑप्टिकल माउस देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ जो ट्रैक एंड बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस आप देखे होंगे, माउस के बैक साइड एक बॉल टाइप का रहता है जिसमें आप ट्रैक ट्रैक कर सकते हैं। और थर्ड में बताएंगे कि वायरलेस माउस, अभी तो निकल चुका है वायरलेस माउस, बिना केबल कनेक्शन से आप अभी माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और किसी भी डिवाइस को आप किसी भी लेटर को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। यही था कुछ माउस की डिवाइस जो बेसिक नॉलेज था। तो बात करते हैं अभी दोस्तों की तो इनपुट डिवाइस का कुछ बेसिक थिंग हमने देख लिया। अभी हम चलेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस का। दोस्तों, प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहले आता है सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग बहुत कभी कभी इसका तो कंप्यूटर के ब्रेन भी कहा जाता है। सबसे पहले सीपीयू के अंदर बहुत सारे चीज़ों से लेके एक सीपीयू, कंप्लीट सीपीयू बोला जाता है। जैसे पावर सप्लाई होता है, कार्ड्स रहता है, मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर रहता है, हार्ड ड्राइव रहता है, सीडी रहता है, रोम रहता है, ड्राइव रहता है। ये सभी को लेके एक सीपीयू को बोला जाता है, जिसमें से बहुत सी इसमें डिवाइस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, जो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको बताने वाला हूँ इतना ही कि प्रोसेसिंग होता है जो इसके अंदर सब कुछ रहता है। तो ये था कुछ प्रोसेसिंग का। मैं इस बेसिक जानकारी में इतना नहीं देना चाहता हूँ जो आपको कंफ्यूज हो जाए। तो दोस्तों, ये था कुछ बेसिक जो प्रोसेसिंग काम करता है। इसके अंदर सप्लाई रहता है, कार्ड्स रहता है, मदरबोर्ड रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहता है। तो अभी बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस में मैं ले लिया है प्रिंटर को, सबसे पहले ले लिया क्योंकि बहुत से काम में आते हैं। हालांकि कंप्यूटर में एक पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत से इस्तेमाल होता है। आपको अपने कंप्यूटर के किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट लेना है तो बहुत ही प्रिंटर के हेल्प से आप उसको निकल सकते हैं अपना प्रिंट। यही है, बहुत ही अच्छे चीज़ है जो आप बेसिक नॉलेज भी करना। उसके लिए एक प्रिंटर एक कनेक्शन करना, यूएसबी केबल के थ्रू से आप सीपीयू में कनेक्शन ले लेना, और आप उसमें प्रिंट आउट कर लेना। उसके लिए एक नॉर्मल से A4 साइज पेपर या फिर A5 साइज, आप किसी भी साइज डिपेंड अपन आपका प्रिंटर। यदि आपका प्रिंटर छोटा है तो A4 साइज लगा के आप प्रिंट आउट निकल सकते हैं। ये था कुछ बेसिक नॉलेज जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आने वाले दिनों में मैं कंप्यूटर का पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल। इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले वीडियो के देखने के लिए हमारे और आपका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।